दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आखिर क्यों तुम खुशियों से नाता तोड़ बैठी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मिसेस सैनी, सब कुछ तो है आपके पास, अच्छे से अच्छे बेटा बहू जो आपका इतना ख्याल रखते हैं, इतनी ज्यादा परवाह करने वाले पति, लेकिन फिर भी हर समय आप इतनी हताश और निराश क्यों नजर आती हैं। आपकी बातों में हमेशा जिंदगी के प्रति निराशा ही क्यों झलकती है। आखिर क्यों खुशियों से आप नाता तोड़ बैठी। संध्या ने मिसेज सैनी से हार से संगीत होकर पूछा। संध्या के बेटे की नौकरी एक बड़े शहर में लगी थी और वो अपने बड़े बेटे के साथ उसके द्वारा लिए अपार्टमेंट में एक फ्लैट में कुछ दिनों के लिए उसके साथ रहने आई थी और जल्दी उसकी पहचान उसके फ्लैट के जस्ट सामने रहने वाली मिसेस सैनी से हो गई। कुछ ही दिनों में अच्छी खासी दोस्ती ही हो गई। संध्या को उनसे बातों में पता चला कि मिसेस सैनी के पति के साथ साथ बेटा बहू भी बहुत ही ज्यादा केयरिंग है, लेकिन वही सब के बावजूद भी ज्यादा खुश नहीं रहती। हर समय उनके पास नकारात्मक विचार रहते, हमेशा निराशाजनक ही बातें करती। बस संध्या को थोड़ा अजीब सा लगा और उसने अपनी जिज्ञासा शांत करनी सही। संध्या जी, अब मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे घुटने और कमर का दर्द ने तो जैसे मुझको बहुत दुखी कर रखा है और उस पर अभी 6 महीने पहले पैरालिसिस का अटैक भी आ गया था। हालांकि अब ठीक है, बस इसीलिए मैंने खुशियों को तलाशना ही छोड़ दिया। सबको मस्ती से घूमते फिरते देखती हूँ तो दिल में यही हुक उठती है कि क्या ये सब परेशानियाँ भगवान ने मेरे ही भाग्य में लिखी थी। मैं तो इन लोगों के जैसे मस्त भी नहीं रह सकती। ये सब दर्द कहते कहते मिसेस सैनी की आंखों में दर्द भरे आंसू भी झिल मिला उठे। देखिए मिसेस सैनी, मैं ये नहीं कहती कि आपके दर्द नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी उस दर्द पर हमको विजय प्राप्त करनी है। आपको क्या पता कि जो सामने वाला उसके शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी, हो सकता है कि वह अपने दर्द को पीछे करके मस्ती कर रहा हो, उसने अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अब मुझको ये देख लीजिए, 3 बड़े ऑपरेशन हो चुके और वो भी काफी गंभीर, हर बार मरते मरते बची हूँ, लेकिन इस तरह मायूस होने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। अभी आप इतना मायूस रहती हो तो आपके पति और बेटा बहू भी आपको देख देख कर और परेशान होते होंगे। संध्या ने मिसेस सैनी का हाथ पकड़ कर कहा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिस्टर सैनी, और बेटा बहू सब लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी अपने शरीर की तकलीफों से बाहर ही नहीं निकल पाती और वो लोग भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहते। फिर से मिसेस सैनी बहुत ज्यादा मायूस होकर बोली। मिसेस सैनी, आप शायद निकलना ही नहीं चाहती। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। शायद आपने ये भी तो सुना होगा, आपको अपनी खुशियों की तलाश सवेरे से ही करनी होगी, तभी आप खुद खुश रह पाएगी और दूसरों को भी आप खुश रख पाएगी। संध्या ने उनके हाथों को सहलाते हुए कहा, ये बात तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं। बहुत देर बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो फिर चलिए, कल से हम लोग अपार्टमेंट में और लोगों के साथ टहलने के लिए चलते। संध्या ने फिर से हिम्मत बंधाते हुए कहा, अरे मैं कहाँ चल पाऊंगी, मेरी वजह से आप भी बेमतलब परेशान हो जाएगी। मुझको तो आप छोड़ ही दीजिए। उन्होंने ठंडी और लंबी गहरी सांस लेते हुए
सांस भरते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगी। आपके साथ साथ मैं भी टहलूंगी और अपार्टमेंट के और दोस्तों के साथ भी। आपकी वजह से जान पहचान हो जाएगी। संध्या ने गरम लोहा देखकर शॉर्ट कर दी। ठीक है, कोशिश करूंगी। मिसेस सैनी के इन शब्दों में संध्या को एक आशा की किरण दिखाई पड़ी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना मिसेस सैनी, आपको वो कोशिश करनी होगी। मैं हेल्प करूंगी आपकी, संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा और शाम को टहलने का वादा लेकर अपने फ्लैट पर आ गई, क्योंकि उसकी बहू भी लंच पर उसका इंतजार कर रही थी। और शाम को ठीक 5 बजे मिसेस सैनी संध्या को उसका इंतजार करते हुए मिली। अब तो संध्या ने बात करते करते टहलना शुरू किया। तो एक एक करके मिसेस सैनी ने पूरे अपार्टमेंट के 2 चक्कर लगा लिए। उनको खुद बहुत ताज्जुब लगा कि अरे मैं तो जैसे चलना ही भूल गई थी और मुझको लग रहा था कि मैं चल भी नहीं पाऊंगी और बहुत डरते डरते आपके साथ आई थी, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। वही तो मिसेस सैनी, हम जिंदगी में कुछ परिस्थितियों को लेकर बहुत जल्दी मायूस और निराश हो जाते हैं और खुशियों से नाता तोड़ बैठते, लेकिन जब हिम्मत भरा एक कदम बढ़ाते तो भगवान खुद आकर 2 कदम आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। संध्या ने किसी फिलोसोफर की तरफ फिर से समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या जी, मेरे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए। शायद भगवान ने ही मेरे लिए आपके बेटे को प्रेरित करके इस अपार्टमेंट में फ्लैट लेने के लिए भेजा। मिसेस सैनी तो सचमुच बहुत भाव विभोर हो रही थी। शायद इतना कहकर संध्या मुस्कुराने लगी और अब तो नियम बन गया कि मिसेस सैनी 5 बजे से पहले ही अपने दरवाजे पर पूरी तरह से मुस्तैद मिलते। उनके पति और बेटा वो भी बहुत खुश नजर आने लगे। आंटी, आपका सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी के जीवन में फिर से खुशियों को लौटाने के लिए। आपको पता, हम लोग और पापा ना जाने कितना मम्मी को समझाते थे, लेकिन मम्मी हम लोगों की बातों को सिरे से नकार देती थी। लेकिन आपने पता नहीं क्या जादू किया कि उनके अंदर फिर से जीने की ललक पैदा हो गई और वह बहुत खुश रहने लगी है। धीरे धीरे उनकी भूख भी खुल रही है, वरना तो वह एक रोटी भी बहुत जबरदस्ती ही खाती थी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बिना बात के चिड़चिड़ाना बंद कर दिया है, जबकि पहले हर समय बिना बात के चिड़चिड़ा उठती थी, खासकर पापा के साथ। हालांकि हम लोग उनकी तबीयत की वजह से अनदेखा करते थे, लेकिन अब तो सचमुच बहुत खुश रहने लगी है। अमोली, मिसेस सैनी की बहू भी बहुत खुश थी। अमोली बेटा, मैंने तो कुछ खास नहीं किया, बस कुछ सकारात्मक शब्दों के प्रयास से तुम्हारी मम्मी के अंधेरे जीवन में रोशनी प्रदीप्त कर दी। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मेरा कहना माना। संध्या ने अमोली की पीठ थपथपाते हुए कहा, और हाँ, जब मैं वापस चली जाऊँ तब भी मम्मी के साथ नीचे टहलने के लिए जरूर उतरना। जरूर आंटी। और जब कुछ दिनों के बाद संध्या अपने होम टाउन वापस आ रही थी तो मिसेज सैनी की आंखों में सचमुच आंसू थे। मिसेस सैनी, आप वादा कीजिए कि अगली बार जब मैं आऊंगी तब भी आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती हुई मिलेगी। संध्या भी उनके गले से लग गई, पक्का वादा। और ये सुनकर संध्या ने उनसे विदाई ली और आंसू तो उसकी आंखों में भी झिलमिला रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका लगा मिसेस सैनी के साथ बिल्कुल बड़ी बहन जैसा हो गया था। लेकिन अपने घर भी तो वापस आना था। फिर आपसे जल्दी ही मिलूंगी, क्योंकि बेटा तो अभी यहीं पर है।
हाँ जरूर। और मिसेस सैनी ने हाथ हिलाकर कुछ ही दिन पहले बने पर मजबूती से बने रिश्ते को